भगवान मन बहुत कर रहा है कथा सुनने के लिए और आप इस कथा को सुनाएं तो सुनो। संक्षेप में कथा सुनाता हूँ। आसीद विवस्वतः पुत्र श्राद्ध देव स्मृतः। वैवस्वत मनवंतर में रहने दे। एक राजा हुए थे जिनका नाम था श्राद्ध देव मनु। उनको कोई संतान नहीं थी तो अपने गुरुदेव के पास में पहुंचे। सुनिए, गुरुजी का नाम था गुरुदेव वशिष्ठ। कहा गुरुजी औलाद नहीं है, वंश वृद्धि के लिए बेटा चाहिए। तो गुरुजी ने एक यज्ञ कराया, पुत्रष्टि काम यज्ञ। और वो यज्ञ कराया तो ईश्वर शरणम यातः, भगवान की शरण में थे। परिणाम यह निकला उस यज्ञ में पुत्र की जरूरत थी, लेकिन बेटी का जन्म हो गया, कन्या ने जन्म ले लिया। राजा श्राद्धदेव मनु गुरुदेव के पास गए, सुनिए, और कहा गुरुजी मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि बेटा होना चाहिए था वंश वृद्धि के लिए, लेकिन ये बेटी कैसे हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा कि मैंने तो मंत्रों का आवाहन पुत्र के ही लिए किया था, ऐसा हुआ कैसे। तो जैसे उन्होंने ध्यान किया तो पता लग गया कि राजा की जो रानी थी वो बेटी की कामना करती थी। आप पति पत्नी दोनों मंदिर में खड़े हों और अपनी अपनी स्तुति सुनाएं तो परमात्मा सबसे पहले माताओं की सुनेगा, पुरुष की बाद में सुनेगा। हमारा उपनिषद भी कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उसकी भी स्तुति माँ की तरह कहा जाता है। माँ, आप बिल्कुल माँ हैं। माँ की इतनी महिमा क्यों है? माँ की महिमा, माँ हमारे पिता से हमें 9-10 महीने पहले से जानती है। बच्चा गंदगी में गिर गया है, माँ उसको साफ सुथरा कर देती है। गाय को भी देखिए, बच्चे को जन्म देती है, जीभ से चाट चाट के उसको साफ सुथरा कर देती है। गंदा बच्चा मिट्टी में लिपड़ा हुआ यदि पिता के पास पहुंचता है तो पिता अच्छी चीज कहते चल चल चल, चल यहाँ से अपनी माँ के पास जा, यही बोलता है। और वो बच्चा माँ के पास जाता है, माता उसको साफ सुथरा कर देती है, उसकी गंदगी को दूर कर देती है। माँ ऐसी है जिसका कलेवर भी बड़ा अद्भुत है। कितने भी कुछ भी कर लिया जाए, इस जीव जगत में एक पुरुष कभी अपनी माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। आदि शंकराचार्य भगवान की कथा आती है। घर में इकलौते थे शंकराचार्य, जन्म से ही वैराग्य था, घर छोड़ने का मन था। पिताजी थे नहीं, अकेली माँ थी। माँ को छोड़ करके जाएं कैसे? गंगा दशहरे के दिन गंगा जी नहाने को गए। आदिशंकर घर छोड़ना चाहते थे, पानी में थोड़े अंदर उतर गए। उन्होंने ऐसे ही कह दिया, माँ मगर ने ग्रहा ने मेरा पाँव पकड़ लिया है और ये छोड़ता नहीं है। माँ रो रही थी छाती पीट करके। तब आदिशंकर ने कहा, माँ एक बात पर ये ग्रहा मगर मेरा पाँव छोड़ देगा, वो ये है कि यदि तू मुझे सन्यासी बनने के लिए आज्ञा दे दे तो ये मुझे छोड़ देगा। माँ की आंख में आंसू, माँ रो पड़ी, कहने लगी बेटा तू अकेला है, मैं आदेश देती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ, बस मेरी मांग इतनी सी है, जिस समय कहीं भी तुझे मेरी मृत्यु की सूचना मिले, मेरी अर्थी में बस अग्नि संस्कार करने के लिए आ जाना, ये मेरी तुझसे मांग है। आदि शंकर ने स्वीकार किया। और जिस समय उनको सूचना मिली, सूचना क्या, उनको तो पता लग गया था कि कल तक मेरी माँ जाने वाली, और वो चल दिए थे माँ से। गांव के लोगों ने उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए विरोध किया था और कहा था कि सन्यासी आग को हाथ नहीं लगा सकता। शमशान में मां का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया था। आदिशंकर ने कहा कोई बात नहीं है, मां के ऋण से कौन ऋण हो सकता है। और उन्होंने अपने घर के प्रमुख दरवाजे पर मां की अर्थी को रख करके अग्नि संस्कार किया। उस गांव में ऐसी परंपरा चल गई, आज भी घर के दरवाजे पर घर में मृत लोगों का अंतिम संस्कार होता है। तो उन्होंने ये कहा था, भगवान शंकर ने कहा था कि तुम सब ऋणों से मुक्त हो सकते हो, लेकिन एक ऐसा मां का ऋण है जिसके ऋण से तुम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। मां तो मां ही है,
माँ के ऋण से आज तक कोई ऋण नहीं हुआ। एक बार चौपाई और बोलिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुंदर मुनि हो ये सुधारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे। श्री राम जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुकारे। श्री राम जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे। श्री राम जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। बोलिए जगदम्बे माता की। जय। तो महात्मा अगस्त ने पूछा माँ के बारे में।
कहा आप उनकी महिमा के बारे में कोई कथा सुनाइए। तब कहा गुरुदेव आप अपनी शक्ति के द्वारा, अपने भजन प्रताप के द्वारा हमारी वंश वृद्धि के लिए इसे बेटा बना दीजिए। गुरुदेव तो बड़े प्रभावी थे, बड़े तपस्वी थे, और गुरुदेव वशिष्ठ ने गुरुणाम कृत संस्कार सुधुम्नोत मनुसुता, उसी इला नाम की बेटी को उन्होंने सुधुम्न नाम का पुत्र बना दिया, बेटी को बेटा बना दिया। ये महात्मा वशिष्ठ गुरुदेव ने ऐसा कर दिया। सुधुम्न छोटे से बड़े हुए, वनाद वनांतरम गच्छत बहु ब्राह्म सानुगा। एक दिन की बात थी, वह वन में अपने घोड़े पर सवारित होते हुए गए। दूर ये स्थान आज पाकिस्तान में पड़ता है, पहले तो सब अपना भारतीय ही था। और जैसे अंदर भीड़ में जंगल में पहुंचना हुआ, शीघ्र ही सुधुम जी महाराज स्त्री के रूप में, और उनका घोड़ा था वो घोड़ी के रूप में परिणत हो गए, वो स्त्री बन गए। ऋषियों ने पूछा ऐसा कैसे हो गया? कहा कि इस जगह को महादेव का श्राप लगा हुआ था। भगवान महादेव ने कहा था कि यहाँ यदि कोई इस जगह पर आवेगा तो वह पुरुष से स्त्री बन जाएगा। कहा ऐसा क्यों हुआ था? कहा ऐसा इसलिए हुआ था, एक बार भगवान महादेव भवानी के साथ यहाँ बैठे हुए थे, इतने में संत कुमार वहां पर चल करके आ गए। मैया लज्जा बस अंदर चली गई। मैया ने कहा कि आप इतने सीधे सरल हैं, भोले, जो भी कोई आता है पूछता ही नहीं है और ऐसे ही चला ही आता है। मुझे कितनी लाज लगी है, मैं आपके पास बैठी थी और देखिए संत कुमार यहाँ चल के आ गए। भगवान महादेव ने कहा तो आज से मैं इस भूमि को श्राप दिए देता हूँ, यहाँ जो भी कोई पुरुष बिना पूछे आएगा, बिना अनुमति इजाजत के आवेगा, तो वह पुरुष से स्त्री उसको बनना पड़ेगा। तब से लेकर के फिर वह श्राप तो चल ही रहा था। श्री सुधुम्न जी महाराज स्त्री के रूप में परिणित हो गए। जैसे वो लौटे तो चंद्रमा का पुत्र बुध रास्ते में उनका आश्रम था, और चंद्रमा के पुत्र बुध ने इतनी सुंदर स्त्री को देखा, उन्होंने उसके साथ विवाह किया। उन्हीं से एक बेटा हुआ था जिसका नाम था पुरुरवा। चंद्रवंश का विस्तार इसी पुरुरवा से हुआ। अब इधर वैवस्वत मनु ने, श्रादेव मनु ने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव बहुत लंबा समय हो गया, मेरा पुत्र अभी तक लौट करके नहीं आया, हुआ क्या? तब पता चला कि तुम्हारा बेटा तो पुनः पुरुष से वो स्त्री के रूप में है। और जब खोजबीन करी तो बुध के यहाँ से उनको लाया गया। अब राजा बड़ा परेशान है। कहा गया कि ये कैसे होगा, तो भगवान महादेव का आह्वान किया गया, भगवान शंकर का आह्वान किया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मब्रूही वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? तो कह दिया कि वंश वृद्धि के लिए बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, इसको आप पुत्र के रूप में इसको बदल दो। कहा ऐसा संभव नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये भगवती जगदम्बा ऐसा कर पाएगी। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने आह्वान किया, माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का, माँ प्रकट हुई, उन्होंने इस स्त्री को पुनः पुरुषत्व का रूप दे दिया। और ये कहकर 6 महीना स्त्री और 6 महीने पुरुष के रूप में, जय देवी महादेवी भक्त अनुग्रह कारिणी, जया सर्व सुराराध्य जया अनंत गुणालय। हे देवी, हे महादेवी, भक्तों पर आप शीघ्र ही कृपा करती हैं। आपके चरणों में हमारा वंदन और प्रणाम है, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारिणी परा। और आने वाले समय में वशिष्ठ के आह्वान करने पर मैया भगवती जगदम्बा ने हमेशा हमेशा के लिए उस स्त्री को पुनः पुरुष का रूप दे दिया। सुधुम्न श्राव्या प्रीत्या पुराणम मत प्रियंकरम देवी भागवतम नामा नभाविद्युत्तम। जब वो 6 महीने के लिए पुरुष, 6 महीने के लिए स्त्री बन रहे थे, तब उनको कहा गया कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनिए। उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा प्रेम पूर्वक सुनी, और उस कथा का प्रभाव था तो हमेशा हमेशा के लिए पुरुषत्व रूप को प्राप्त हो गए। यह महिमा इस देवी भागवत की है, और वही श्रीमद् देवी भागवत की कथा हमारे और आपके मध्य में माता जी के चरणों में बैठ करके जिसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आनंद हो रहा है। पुनः सौनक ऋषियों ने पूछा कि मन भरता नहीं है इस कथा को सुनते सुनते, इसलिए आप कृपा करें
और ऐसी ही कोई देवी भागवत के महात्म की कथा ऐसे ही आप सुना दें। ये महात्मा अगस्त बोले। अगस्त ने कहा मन भरा नहीं, आपने सुदुम्न की कथा सुनाई, ऐसी और कोई कथा सुना दीजिए। देव सेनापति देव, माइक ही नहीं दी। देव सेनापति देव विचित्रेयं सुता कथा पुनरत्यंच महात्म बद भागवत तस्मै। आगे आए कि हे देवताओं के सेनापति, अब आप श्रीमद् देवी भागवत का कोई दूसरा महात्म हमें सुनाइए। तब स्कंद ने कहा कि मित्रावरुणा संभूता मनेष्णु कथा में माम, हे मित्रावरुण से प्रकट होने वाले महात्मा अगस्त, जिसके एक अंश में भागवत की महिमा, देवी भागवत की महिमा कही गई है, धर्म का विस्तार वर्णन किया गया है और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उस देवी भागवत के रूप में ऐसे पवित्र ग्रंथ को उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए इसको जाना जाता है। यह पुराण देवी भगवती की महात्म्यता को दर्शाता है। ये परा भगवती ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराध्या है। स्वयं विधाता ब्रह्मा, स्वयं भगवान महादेव और विष्णु नित्य माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं। पार्वती तो बाद में प्रकट हुई, उससे पहले वो आदि शक्ति है, अनंत अनादि काल से। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, मैं प्रणाम पूर्वक कहना चाहूंगा, और वो बात यह है कि आप माँ के प्रति भी अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। आप देखिए आपके घर में कितना आनंद होगा। ऐसा कौन है पूर्व में जिसने माँ की आराधना न की हो। कंस को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी श्री ब्रज में माता कात्यायनी का पूजन करके गए। रावण को समाप्त करने के लिए भगवान ने भी श्रीमद् देवी भागवत की कथा राम जी ने सुनी। ऐसा ऐसी देवी भागवत में वर्णन है। उन्होंने नवरात्रा का उपवास किया, नवरात्रा का व्रत किया, प्रभु श्री राम को प्राप्त करने के लिए। माँ भगवती जानकी, माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करती है और रामायण में ये बात दर्शाई गई है। ब्रज की स्वयं गोपियां भगवान कृष्ण की कृपा चाहने के लिए और वह माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वह बोलती है, हे माँ कृपा कर दो, नंद का बालक है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाए। वो नित्य प्रार्थना करती है। माँ तो बहुत सीधी है, बहुत भोली, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको मांगने में देर लग सकती है, लेकिन माँ भवानी को देने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी कृपा मैया की, और बहुत सहज में प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रा का दिन चल रहा है, काले चने सूजी का हलवा बनाइए, बच्चों को बांटिए, माँ कृपा कर देगी। टॉफी बाजार से लेकर के आइए, खिलौने लेकर के आइए, लाल रूमाल लेके आइए, लाल वस्त्र लेके आइए, लाल साड़ी लेकर के आइए और इसका वितरण कीजिए। और आपको ना पता तो मैं निवेदन कर दूं, नवरात्रा के दिनों में सुहाग का सामान बांटने से नारी के पति की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत लिखा है। बिंदी बांटो, जो भी है सुहाग का सामान, और उसका वितरण कीजिए, उसको बांटिए, बहुत आनंद हो जाएगा। ये दिन ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। आपको शायद ध्यान हो, मैंने बहुत वीडियो उस समय डाली थी जिस समय कोरोना का काल भयंकर था, बहुत ज़्यादा, और लोग उस समय पूछ भी रहे थे, सबको मरने का भारी भय था कि इस रोग का निवारण कैसे हो। हमने बहुत वीडियो डाली, श्लोक लिख लिख करके, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मैंने पूर्व में भी बोला है कि इन भक्तों की रक्षा के लिए ऐसा एक भी दिन था, एक भी दिन नहीं था जिस दिन हमने 108 बार इस श्लोक की माला ना घुमाई हो और इससे सुरक्षा मिली थी। मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया अपने मुंह पर, बिल्कुल पूरा परिकर, पूरा परिसर बिल्कुल बिल्कुल और एकदम सुरक्षित था। सब लोग इसका जप कर रहे थे, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ऐसी महामारी को समाप्त करने के लिए, और यह अरगला स्तोत्र का जो ये श्लोक है ये बड़ा अद्भुत है। अरगला स्तोत्र में है ये, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। और मैं कहूँगा जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो 3 नाम माँ के लेके जाइए। क्या लेना है? महाकाली,
मैया को प्रणाम करके महाकाली नमः, महालक्ष्मी नमः और महासरस्वती नमः। माँ काली का नाम आप लोगे, उससे आपको सुरक्षा मिलेगी। माँ लक्ष्मी का आप नाम लेंगे, आपका बटुआ खाली नहीं होगा कभी। आपके पास धन की कमी ही नहीं आएगी, आपकी जेब नहीं कटेगी, आपका नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा मारा नहीं जाएगा। नहीं तो आप घर के बाहर जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है, जेब कट जाती है, चैन कट जाती है, बहुत सामान चला जाता है। ये 3 नाम इतने अद्भुत हैं। और तीसरा नाम है महासरस्वती नमः। महासरस्वती तो ज्ञान का भंडार है। मस्तिष्क में कभी कोई गलत विचार आवेगा भी नहीं। मैं भी कथा के लिए आता हूँ, अपने मंदिर में प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी के 12 नाम लेता हूँ, मैया जी के 3 नाम लेता हूँ, महाकाली नमः, माँ लक्ष्मी नमः और महासरस्वती नमः। कलयुग में मां का बहुत बड़ा प्रभाव है। उसी मैया की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। ये सुनिए, हम कथा की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए 2 पंक्ति मां के चरणों में समर्पित करते हुए आनंद लेते हैं। स्वर दीजिए। मैया को कुछ चीजें प्रिय हैं। चना प्रिय है, हलवा प्रिय है, गुलगुले बहुत प्रिय हैं माँ को। वस्त्रों में चुनरी माँ को बहुत प्रिय है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। चुनरी में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। मैया मगन है, मैया मगन है, मैया मगन है, मैया लाल लाल चुनरी में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है, इसमें मैया मगन है। मैया मगन है, वैष्णो मगन है, मैया मगन है, वैष्णो मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। जय हो। तालियों के साथ। ढोलक मगन है, मजीरा मगन है, ढोलक ढोलक मगन है, मजीरा मगन है। ढोलक मगन है, मजीरा मगन है, ढोलक ढोलक मगन है, मजीरा मगन है। जागरण में ऐसा क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। जागरण में ऐसा क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। मैया मगन है, माता मगन है, मैया मगन है, माता मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है, जिसमें माता मगन है। लाल लाल चुंदरी में क्या बल है, जिसमें मैया मगन है। जय हो। बोलिए वैष्णो मैया की। जय हो। सच्चे दरबार की। जय हो।
मगन है, यमुना मगन है, गंगा मगन है, यमुना मगन है। लहरों में ऐसा क्या बल है जिसमें मैया मगन है। लहरों में ऐसा क्या बल है जिसमें मैया मगन है। मैया मगन है, देवी मगन है, मैया मगन है, देवी मगन है। मैया मगन है, माता मगन है, मैया मैया मगन है, माता मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है जिसमें माता मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है जिसमें मैया मगन है। जय हो। सूरज मगन है, चंदा मगन है, सूरज मगन है, चंदा मगन है। सूरज मगन है, चंदा मगन है, सूरज मगन है, चंदा मगन है। तारों में ऐसा क्या बल है जिसमें मैया मगन है। तारों में ऐसा क्या बल है जिसमें मैया मगन है। मैया मगन है, घोड़ा मगन है, मैया मैया मगन है, मोरा मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है जिसमें मैया मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है जिसमें मैया मगन है। जय हो। साधु मगन है, सत्य मगन है, साधु मगन है संत मगन है। साधु मगन है, सत्य मगन है, साधु मगन है, संत मगन है। भक्तों में ऐसा क्या बल है जिसमें मैया मगन है। भक्तों में ऐसा क्या बल है जिसमें मैया मगन है। मैया मगन है, माता मगन है, मैया मगन है, माता मगन है। मैया मगन है, गौरा मगन है, मगन है, गौरा मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है जिसमें मैया मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है जिसमें मैया मगन है। जय हो। नारियल मगन है, मेवा मगन है, नारियल मगन है, मेवा मगन है, नारियल मगन है, मेवा मगन है, नारियल मगन है, देवा मगन है। हलवा पूरी में क्या बल है जिसमें मैया मगन है। हलवा पूरी में क्या बल है जिसमें मैया मगन है। मैया मगन है, माता मगन है, मैया मगन है, दाता मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बल है जिसमें मैया मगन है। लाल लाल चुनरी चुनरी में क्या बल है
लाल लाल चुनरी में क्या बने हैं जिसमें मैया मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या जिसमें मैया मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बने हैं जिसमें मैया मगन है। मैया मगन है माता मगन है। मैया मगन है दाता मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बने हैं जिसमें मैया मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बने हैं जिसमें मैया मगन है। चुनरी में क्या बने हैं जिसमें मैया मेरी माँ लाल लाल चुनरी में क्या पहाड़ा वाली लाता वाली लाल लाल चुनरी में क्या बने हैं जिसमें मैया लाल चुनरी में क्या बने हैं। लाल लाल चुनरी में क्या बने हैं जिसमें मैया मगन है। लाल लाल चुनरी में क्या बने हैं जिसमें मैया मगन है। हे माँ मेरी माँ छोटा वाली है शेरा वाली है शेरा बोलिए आनंद विहारी सरकार की जय जगदम्बे मैया की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्याम। तो महात्मा अगस्त ने श्री कार्तिकेय जी को कहा कि माँ की महिमा के बारे में कोई सुंदर सी कथा सुना दीजिएगा। तब कहा ऋतवा गीत विख्यात हो, इस कथा को जरूर सुन लीजिएगा। यदि किसी की जन्म पत्री में यदि किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ, मूलों में हुआ, और उसकी मूल शांत नहीं हो पाई है, मूल शांत कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी बच्चे बड़े अच्छे होते हैं लेकिन वो मूल की वजह से उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मूल पड़ती कब है? पूर्व में यदि किसी का संस्कार ठीक से नहीं हुआ है हमारे सनातन हिंदू धर्म में, तो ऐसा मृत्यु को प्राप्त होने वाला वह जीव जब द्वारा जन्म लेता है तो मूलों में पैदा होता है। और मूल में जन्म लेने वाले जातक के लिए पूरी जिंदगी में कष्ट होता है यदि उसकी मूलों को शांत न कराया जाए तो। इसी संदर्भ में इस कथा का गायन किया जा रहा है और इसमें माँ की कितनी बड़ी महिमा है और वो ठीक से सुन लें आप। और हर बार कथा में कुछ अलग सा, कुछ आनंद सा ही एहसास होता है। अभी कुरुक्षेत्र में श्री शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहे थे, वह रस अपने आप में बड़ा अलग था और यह और आनंद की बात है। टेलीविजन के माध्यम से मुझे उधमपुर के लोग सुन पा रहे हों तो रविवार के दिन, तारीख तो कितनी है आज? तारीख है 11, गुरुवार है। तो गुरुवार है आज, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, 2 दिन बीच में छोड़ करके रविवार को रात्रि को 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक उधमपुर पास में ही है, 35-40 किलोमीटर होगा, और वहाँ पर रात्रि को अनसुईया चरित्र की कथा है। इस समय माँ की महिमा चल रही है, माँ का महात्म नवरात्रा का समय है, तो उसमें अनसुईया चरित्र भी सुन लीजिएगा। उधमपुर से बहुत लोग यहाँ रोज आते हैं, तो मैं भाई मनीष भाई के यहाँ पर आ रहा हूँ और बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, बस तारीख याद रखिएगा कि रविवार के दिन रात्रि 7:30 बजे से लेकर के लगभग 10 बजे तक का यह कार्यक्रम है। आप जरूर पधारिएगा, जरूर आइएगा। जगह का नाम क्या है वो कल बता देंगे, ठीक है। ऋतवागित विख्यातो मुनिरासीन महामति तस्य पुत्रो भवत काले गंडान्ते पोष्णभान्ते में। भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि ऋतवाक नाम के महात्मा हुए थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत तपस्वी थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में गंडांत योग में उनके यहाँ समय के अनुसार एक पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने इस पुत्र का जातकर्म आदि क्रियाएं, चूड़ाकरण, उपनयन, संस्कार सब विधि विधान के साथ कराया, लेकिन वो मूल में जन्म लेने की वजह से वो बच्चा भी दुखी था और ये महात्मा भी बहुत ज्यादा दुखी थे। उस कथा का यहाँ गायन किया जा रहा है। इसमें फिर इस ग्रंथ की कितनी बड़ी भूमिका रही है जिस देवी भागवत को आप सुन रहे हैं। चूड़ोपनयनादिश संस्कारानां विशो
करोत। महात्मा ऋतवाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ उसी समय से वो बहुत शोक में थे। शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। कभी कभी संतान के जन्म पर घर में बहुत आनंद हो जाते। आप में ऐसे जन बैठे हों जिनके घर में बेटा देखो ये बच्चे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, 3-4 एक कबड्डी खेल रहे हैं। कभी कभी बच्चों के जन्म से घर में बड़ी रौनकें बढ़ जाती हैं, बड़ा आनंद हो जाता है, पापा का प्रमोशन हो जाता है, हाँ, और भी तमाम खुशियां। तो इसका मतलब है कि किसी अच्छे योग में, शुभ योग में उस संतान के जन्म हुआ। और कभी कभी ऐसे समय पर जन्म होता है जिसकी वजह से, जैसे दुर्योधन का जन्म हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि धरती फटती है, दिशाएं चिंगाड़ रही थी। जिस समय दुर्योधन का जन्म हुआ था हस्तिनापुर में उत्पात हो रहा था दुर्योधन के जन्म के समय पर। और जिस समय श्री वसुदेव जी महाराज का जन्म हो रहा था आकाश में नगाड़े बज रहे थे। वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। संस्कृत में आनक दुंदुभी का अर्थ होता है ढोल और मजीरा। जिस समय श्री वसुदेव जी महाराज का जन्म हुआ था तो आकाश में ढोल और मजीरे बज रहे थे। कुछ संतान इतनी अद्भुत होती हैं, इतने अच्छे योग में पैदा होती हैं। रामायण में एक नाम आपने सुना है सुमंत्र। इनका नाम सुमंत्र क्यों है? जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय आकाश में वेद के मंत्र देवता बोल रहे थे। जिसके जन्म के समय पर बढ़िया बढ़िया मंत्र बोले गए, इसलिए उनका नाम सुमंत्र रखा गया है। मैं एक बात निवेदन करूंगा, गर्भ में यदि होगी संतान तो जितना भी शुभ कर्म होगा, बढ़िया होगा, उसका परिणाम अच्छे समय में, अनुकूल समय में संतान का जन्म होगा। महात्मा ऋतवाक तो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, भजनानंदी थे, तपस्वी थे, लेकिन संध्या काल में भोजन करने वाली उनकी गृहिणी, और मैंने बहुत बार निवेदन किया दोनों वक्त मिलते समय भूखों मर जाना भले ही, लेकिन 3-4 काम ऐसे हैं जो संध्या के काल में नहीं होते, गोधूली वेला में नहीं होते, सूर्य छिपते समय नहीं होते। गिनती आप कीजिए, दोनों वक्त मिलते समय श्रृंगार नहीं किया जाता, चुटीला नहीं किया जाता, यहाँ तक कि दोनों वक्त मिलते समय दर्पण भी नहीं देखा जाता। वह समय तो भजन का है। दोनों वक्त मिलते समय भोजन नहीं किया जाता। दोनों वक्त मिलते समय सांसारिक स्थिति में कोई भी जीव नहीं रहता, क्योंकि दोनों वक्त मिलते समय भगवान महादेव के भ्रमण का समय होता है और भगवान शंकर काल के प्रतीक हैं, वो स्वयं काल के देवता हैं। भोगी व्यक्ति संध्या काल में जल्दी मर जाएगा। वो स्त्री और पुरुष दोनों उस समय भजन में होने चाहिए। घर में दिए जलें उस समय, ऐसा लगे कि दिवाली आज ही की है। दोनों वक्त मिलते समय हर घर में दिया जले, भगवान के नाम का कीर्तन हो, भजन पूजा पाठ हो। ये दोनों वक्त मिलते समय गोधूली की बेला बड़ी पावनी, जिस समय गैया वापस लौटती है चर के, वो समय खाने का समय नहीं होता, वो चाय का समय होता है, वो भोजन का नहीं, वो भजन का समय होता है। दोनों वक्त मिलते समय भूल करके भी कभी नींद न लें, कभी शयन न करें, कभी सोएं नहीं। ऐसी बीमारी पैदा हो जाएगी जिसका इलाज डॉक्टर्स लोगों के पास में भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों वक्त मिलते समय अखबार मत पढ़िए, उपन्यास मत पढ़िए, संसार की किताबें मत पढ़िए। दोनों वक्त मिलते समय, दोनों वक्त मिलते समय तो हरि चर्चा, दोनों वक्त मिलते समय वेदोक्त किताबें, धार्मिक किताबें आप पढ़ें तो ज्यादा बढ़िया।